क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की असली ताकत किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट्स, गवर्नमेंट्स, बिलियनियर्स लाइक एलन मस्क और जेफ बेजोस, या फिर एक ऐसा परिवार जो पिछले 2.5 साल से दुनिया की इकोनॉमी को पर्दे के पीछे से कंट्रोल कर रहा है? आज हम बात करने वाले हैं रॉथशाइल्ड फैमिली की, जो दुनिया में सबसे पावरफुल, रिचेस्ट और कंट्रोवर्शियल फैमिली रही है। रॉथशाइल्ड फैमिली की शुरुआत होती है 18th सेंचुरी जर्मनी से। इस परिवार के फाउंडर थे मेयर एम्शल रॉथशाइल्ड। मेयर एक छोटे से जूइश परिवार से थे और फ्रैंकफर्ट के एक जूइश इलाके में रहते थे जिसका नाम था योदेंगास। शुरुआत में मेयर कॉइन्स और रेयर करेंसीज का बिजनेस करते थे, लेकिन उनकी असली जीनियस थी मनी को पावर में लाना। मेयर रॉथशाइल्ड ने एक मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने अपने 5 बेटों को यूरोप के सबसे पावरफुल देशों में भेज दिया। फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी, लंदन इन इंग्लैंड, पेरिस इन फ्रांस, वियना इन ऑस्ट्रिया, नेपल्स इन इटली। हर बेटा अपने अपने देश में बैंकिंग एम्पायर खड़ा करता गया और ये सभी बेटे एक दूसरे से सीक्रेटली कनेक्टेड रहते थे। उस टाइम पर जब इंटरनेट नहीं था, रॉथशाइल्ड्स के पास था सबसे फास्ट प्राइवेट मैसेंजर सिस्टम। इसका मतलब उन्हें वॉर्स, पॉलिटिक्स और मार्केट्स की जानकारी सबसे पहले मिलती थी। रॉथशाइल्ड फैमिली की पावर असली में सामने आई नेपोलियनिक वॉर्स के दौरान। एक कहानी बहुत फेमस है। जब बैटल ऑफ वाटरलू हुआ, नेथन को रिजल्ट की जानकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले मिल गई थी। नेथन रॉथशाइल्ड सबसे फेमस रॉथशाइल्ड है। उन्होंने मार्केट में ये दिखाया कि ब्रिटेन हार रहा है। लोगों ने पैनिक में अपने शेयर्स बेच दिए। नेथन ने चुपचाप सभी शेयर्स खरीद लिए और जैसे ही ब्रिटेन की जीत ऑफिशियली अनाउंस हुई, नेथन रॉथशाइल्ड ओवरनाइट ब्रिटेन का सबसे पावरफुल बैंकर बन गया और रॉथशाइल्ड फैमिली दुनिया की वेल्दीएस्ट लिस्ट में शामिल हो गई। रॉथशाइल्ड फैमिली ने सिर्फ बिजनेस नहीं किया, उन्होंने गवर्नमेंट को लोन दिया, वॉर्स के लिए, रेलवेज बनाने के लिए, सेंट्रल बैंक स्टैब्लिश करने के लिए। कहा जाता है, हु कंट्रोल्स द मनी कंट्रोल्स द नेशन। रॉथशाइल्ड ने कई देशों के सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम में रोल निभाए, लेकिन आज भी अगर उस फैमिली के बारे में बात होती है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत से हिस्टोरिक इवेंट्स में ये फैमिली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रही है। रॉथशाइल्ड फैमिली हिस्ट्री में ऐसे ऐसे इंसिडेंट के पीछे रही है जिस पर आपको यकीन नहीं होगा। जैसे कि हमने पहले समझ लिया है कि कैसे जर्मनी के अलावा दुनिया के 5 पावरफुल देशों में रॉथशाइल्ड ने बैंकिंग एम्पायर बनाया, लेकिन ये सिर्फ बैंकिंग हाउस ही नहीं बल्कि दुनिया के पहले बैंकिंग सिस्टम भी थे। कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म की शुरुआत के लिए रॉथशाइल्ड फैमिली को ही क्रेडिट दिया जाता है। इन्होंने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और बैंकिंग सेक्टर में जो काम किया वही आज के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की नींव समझी जाती है। सबसे पहले इन्होंने ही इन्वेस्टमेंट के कंसेप्ट को आजमाया था। ये दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने मल्टीपल बैंक से पैसा निकालकर उसे कॉलोनीज के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में लगाया था, जिससे उन्हें काफी फायदा हुआ और आज पूरी दुनिया के बैंक उसी मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट के बदले बेटर रिटर्न्स। लेकिन रॉथशाइल्ड फैमिली के लिए ये सिर्फ एक पहला स्टेप था। अभी उनकी मंजिल कुछ और थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान बैंकिंग लोगों के लिए एक बिल्कुल नया कंसेप्ट था। लोगों के लिए किसी जगह अपने पैसे को रखना, इन्वेस्ट करना, लोन देना और एक जगह से दूसरी जगह भेजना काफी मुश्किल था। ऐसे में इंटरनेशनल बैंकिंग तो आप भूल ही जाइए। ऐसे समय में रॉथशाइल्ड के इंटरनेशनल ब्रांचेस कारगर साबित हुए और उनके लिए प्लस पॉइंट ये था कि ऐसे करने वाले वो पहले बैंकर्स थे। उनके पास एक बहुत ही मजबूत और एडवांस इंट्रा बैंकिंग कम्युनिकेशन सिस्टम था, जिसका एग्जाम्पल ये है कि 1800 ईयर में उन्होंने अफ्रीका के कॉलोनाइजेशन के लिए पैसा अवेलेबल कराया था। और एक टाइम तो ऐसा था कि ये फैमिली यूरोप में बैठी बैठी अमेरिका में सबसे बड़े बैंक को कंट्रोल करती थी। इसी नेटवर्क का फायदा उन्हें तब भी हुआ था जब ब्रिटेन ने नेपोलियन को हराया, जिसे ऐसे समझिए कि बैटल ऑफ वाटरलू में हुई नेपोलियन की हार ने रॉथशाइल्ड की कैपिटल को कई गुना बढ़ा दिया। रॉथशाइल्ड फैमिली की इन्वॉल्वमेंट और भी कई हिस्टोरिक इवेंट्स में देखने को मिली, लेकिन उनका सबसे बड़ा रोल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में माना जाता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम रॉथशाइल्ड फैमिली पहले से ही वेपन्स और वॉर इक्विपमेंट्स के सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर चुकी थी, जिसका फायदा उन्हें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ। ये 1900 का एरा था। पूरी दुनिया बदलाव से गुजर रही थी। ऐसे में कहा जाता है कि रॉथशाइल्ड फैमिली ने ही पैसा कमाने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को शुरू करवाया था। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने एलाइज और सेंट्रल पावर्स दोनों को ही गोला बारूद, हथियार और मेडिकल सामान बेचकर इन लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया था। कुछ थ्योरीज की माने तो रॉथशाइल्ड फैमिली ने ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की जिससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और इससे उन्होंने ज़बरदस्त कमाई की। ऑल्सो इस फैमिली का हाथ भले ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर को शुरू करने में ना हो, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम भी
इन्हें फ़ायदा बराबर होता रहा, क्योंकि इन्होंने वापस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एलाइज और सेंट्रल पावर्स दोनों को सर्व किया था। माना जाता है कि दोनों वॉर्स में नुकसान तो पूरी दुनिया का हुआ, लेकिन रॉथशाइल्ड फैमिली ने दोनों वॉर्स में खूब पैसा कमाया। वॉर्स के टाइम ही नहीं, बल्कि वॉर्स के बाद भी इन्होंने बहुत पैसा कमाया। वॉर के बाद चाहे हारे हुए देश को लोन देना हो या फिर जीते हुए नेशन के डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करना। 1990 में जब सूज कनाल बना तो ये सिर्फ एक कनाल नहीं था, बल्कि ग्लोबल ट्रेड और नेवल पावर का गेम चेंजर था। उस समय इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने में कई यूरोपियन फाइनेंसर्स शामिल थे, जिनमें रॉथशाइल्ड फैमिली भी एक मेजर शेयर होल्डर के रूप में जुड़ी हुई थी। ब्रिटेन के लिए सूज कैनाल एशिया तक पहुंचने का सबसे फास्ट रूट था और रॉथशाइल्ड की इन्वेस्टमेंट ने इस स्ट्रेटेजिक एसेट को फाइनेंशियली स्टेबल बनाया। इससे साफ दिखता है कि रॉथशाइल्ड फैमिली सिर्फ बैंक तक सीमित नहीं थी, बल्कि दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स और स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उनका इन्फ्लुएंस था। आज 21वीं सदी में रॉथशाइल्ड फैमिली पहले जैसी पब्लिक विजिबिलिटी में नहीं है। ना कोई फ्लैशी इंटरव्यूज, ना बिलियनियर रैंकिंग्स, ना हेडलाइन में डेली अपीयरेंसेस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका इन्फ्लुएंस खत्म हो गया है। इल्यूमिनाटी को अक्सर एक सीक्रेट एलीट नेटवर्क कहा जाता है, जो गवर्नमेंट्स, बैंक्स और ग्लोबल डिसीजंस को पर्दे के पीछे से इन्फ्लुएंस करता है। ऑफिशियली इल्यूमिनाटी का कोई मॉडर्न प्रूफ एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन थ्योरीज ये कहती हैं कि रॉथशाइल्ड जैसे ओल्ड मनी फैमिलीज इल्यूमिनाटी टाइप सर्कल का हिस्सा रहे हैं, जहां पावर दिखाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ कंट्रोल काफ़ी होता है। और एग्जैक्टली यहीं से इल्यूमिनाटी थ्योरी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि सीक्रेट सोसाइटीज़ की पहचान यही होती है: साइलेंस, लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस और इनविजिबिलिटी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Also, if you want to recommend or share any case to me, so either you can write it down in the comment section or you can share it over an email ID, that is nsakshi519@gmail.com. And I will see you guys in my next video. Till then, take care.